दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने CIA 2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी नरेश को फांसी की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। गोली मारकर की गई थी हत्या। जी हां, 15 नवंबर 2018 को धारूहेड़ा CIA 2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को सूचना मिली थी कि शराब ठेकेदार की हत्या और दूसरे मामलों में वांछित खरखड़ा निवासी धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में घूम रहा है। और सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह अपनी टीम के साथ नरेश की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए और फिर धारूहेड़ा भिवाड़ी बॉर्डर के पास अलवर बाईपास के निकट पुलिस ने नरेश को घेर लिया। इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। बाबू जी, क्या मामला था ये मामला एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बारे में था। जो ये पुलिस अधिकारी इस दोषी को पकड़ने के लिए अपने कानूनी कार्य के चलते उसको पकड़ने के लिए जा रहा था। इस आदमी के पास नाजायज असला था। ये व्यक्ति इस घटना से तकरीबन साल भर पहले ही पहले पुराने मुकदमे में जिसमें 9 साल कुछ महीने कैद काट के और जमानत हाईकोर्ट से जमानत पे था और हमारे यहाँ इसमें थाना धारूहेड़ा में 583/18 मुकदमे में वांटेड चला आ रहा था। तो ये जो पुलिस अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, इनको गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पे इन्होंने देखा, इसको लोकेट कर लिया। इनके साथ पुलिस पार्टी थी, पुलिस टीम थी और इसको भी पता था कि ये इस बात से वाकिफ़ था कि भाई ये जो पुलिस अधिकारी है ये अपने जायज़ कानूनी काम के चलते मुझे अप्रीहेंड करना, गिरफ्तार करना चाह रहा है। उसके बावजूद इसके पास काफ़ी मात्रा में नाजायज़ असला था और उस असले का इस्तेमाल करके उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज क्या फैसला सुनाया गया है? आज अदालत ने इसको अलग अलग काउंट्स पे दोषी माना है और अलग अलग काउंट्स पे दोषी मानते हुए धारा 302 का अपराध करने के कारण इसको सजाए मौत की सजा दी है। इससे SI साहब थे, उनके परिवारजनों का क्या कहना है? मृतक SI साहब के परिवारजनों से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उनको जो है सूचना भेज दी गई है, जैसे वो चाहेंगे वैसे संपर्क करेंगे। ये रेवाड़ी में अपनी तरीके का पहला मामला होगा जो फांसी की सजा दी है या दूसरा मामला है? नहीं, इससे पहले भी रेवाड़ी जिले में फांसी की सजा हुई है, इससे पहले भी हुई है। कितनी बार ऐसा कुछ? एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, पर एक बार का मुझे ध्यान है, पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, डिटेल नहीं बता सकता। तो आप क्या इसे न्याय की जीत मानते हैं? मैं इसे प्रक्रिया की जीत मानता हूँ। एक पुलिस अधिकारी खाकी पे हमला था, ये मैं प्रक्रिया की जीत मानता हूँ, विश्वास की जीत मानता हूँ। अगर ये इस तरह के लोगों को भी अगर समाज में रहने की इजाज़त दी जाएगी तो टोटली गलत सिग्नल भेजेगा। प्रक्रिया की जीत है। कब का मामला था जी? खाकी की जीत है, प्रक्रिया की जीत है। मामला कब का था ये घटना? है छोटा सा कर देते, देखना पड़ेगा। छोटी हो ना उतना अच्छा होता है। वर्ष 2018 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वांछित अपराधी नरेश कुमार, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं, उसकी लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह पर आ रही है। इस सूचना को प्राप्त करके सब इंस्पेक्टर रणवीर, जो कि CIA धारूहेड़ा में कार्यरत थे, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया और तुरंत जो एक रेडिंग पार्टी के साथ उस पर्टिकुलर लोकेशन पर रेड की गई। क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह जी थे, वो पहले भी इस अपराधी के खिलाफ एक केस इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, वो उनको पहचानते थे और जैसे ही वो मौके पर पहुंचे और तो जो नरेश ने अपने अवैध जो हथियार हैं उनसे जो पुलिस रेडिंग टीम है उस पर फायर किया, जिस फायरिंग में जो सब इंस्पेक्टर रणवीर हैं उनको जो बुलेट इंजरीज आई थी और आफ्टर वो बुलेट इंजरीज इंजरीज़ के कारण सकम कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और जो हमारी रेडिंग पार्टी थी, रेडिंग पार्टी ने मौके से ही
जो वांछित अपराधी थे नरेश, उनको गिरफ्तार किया, जिनको गिरफ्तार करके अवैध हथियार और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। मुकदमे इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया और इस पर्टिकुलर केस को जो हरियाणा सरकार की जो चिन्हित अपराध स्कीम है उसमें शामिल किया गया और इस स्कीम के तहत जो चिन्हित अपराध हैं उनको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि टाइमली जो एविडेंसेस हैं सभी विटनेसेस की वो पूरी हों और अच्छी वो एविडेंसेस दें, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस ना आए। और इसके तहत इस केस में आज माननीय जो सत्र न्यायालय रेवाड़ी हैं उन्होंने फैसला सुनाया है और जो अपराधी है नरेश, इनको कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुनाई है और अदर ऑफेंसेस में भी ऑन वेरियस काउंट सज़ा सुनाई गई है। जो ये अपराधी है इसके खिलाफ पहले भी टोटल 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्या के मुकदमे हैं और 1 मुकदमा हत्या के प्रयास का है और 1 जो है वो रॉबरी का मुकदमा है। तो ये वांछित अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है और हमारी कोशिश यही है